हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इंडियन पॉलिटी का संसद का भाग देखते हैं, जो संसद का पहला वीडियो है जा रहा है आपके बीच में। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं संसद से कुछ क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार दोस्तों, 2 बार। 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संसद किससे बनती है? तो भारतीय संसद बनती है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो ये अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों, भारतीय संसद बनती है, तीनों से मिलकर बनती है। तो 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। उपराष्ट्रपति संसद होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे संसद हो गया है तो मिसप्रिंट हो गया, संसद है यहाँ पे। तो उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो दोस्तों ये दिया गया है भाग 5 में दिया गया है और अनुच्छेद दिया गया है दोस्तों 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी। अतः राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों संसद के अनन्य भाग हैं, जबकि उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है दोस्तों। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं कि सर्वप्रथम संसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो वह है दोस्तों राज्यसभा। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों कि ये हुआ था आपका सर्वप्रथम नवंबर सन 2000 में हुआ था दोस्तों। ये घटना घटी थी कि सन 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा था। तो नेक्स्ट है दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों में विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 105 है आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों 6वां क्वेश्चन देखते हैं कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में और अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए तथा अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो ये होता है दोस्तों बिना किसी राज्य की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य के सहमति से। यानी संसद जब भी चाहे अपने बना सकती है दोस्तों। तो इसकी व्याख्या अगर की बात किया जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका कि
253 के अनुसार पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य, क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कि संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो यह दोस्तों है आपका संसद दोस्तों। ये अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद है 248 संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित को कहा जाता है दोस्तों उल्लेखित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है दोस्तों बैठ जाना, एल्डिंग द फ्लोर यानी बैठ जाना कहलाता है दोस्तों। इसके बारे में व्याख्या अगर बात की जाए दोस्तों तो अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। एक इसी में आता है दोस्तों शब्द आता है कौन सा, एक और शब्द देखते हैं इसमें मर्यादा की बात की जाए तो विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। और ये आता है दोस्तों इसमें कि पक्ष त्याग की बात की जाए तो पक्ष त्याग सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। एक और दोस्तों आता है इसमें शब्द आता है कि अंत प्रदन किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतःप्रदन कहलाती है। तो ये हुआ दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो ये दोस्तों है भारत। तो शून्यकाल यानी 0 आवर्स विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने के पहले या लोकप्रिय नाम जो है दोस्तों शून्यकाल है। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे, ये कब शुरू होता है दोस्तों? 12 बजे शुरू होता है, इसलिए शून्यकाल इसे कहा जाता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त है। शून्यकाल में किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं और किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। दोस्तों अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में शून्यकाल के दौरान 20 मामले आप उठा सकते हैं शून्यकाल के दौरान। तो ये दोस्तों हुआ संसद का 10 क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आप किसी भी परीक्षा का देने जा रहे हैं, जो भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं, या तो यूपी पीसीएस हुआ या स्टेट पीसीएस, किसी भी पीसीएस की बात की जाए। और ये दोस्तों अभी होने वाला है बीईओ का जो है दोस्तों, ये सभी के लिए अनिवार्य है। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।